नमस्कार दोस्तों। माधव एक गरीब किसान था। उसका गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रज्जो रोज उसे समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु माधव बहुत ही सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह वो धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण कभी उससे कोई भूल हो जाती तो कहीं उसे कोई धोखा दे देता। वह अपनी मजदूरी भी पूरी नहीं कमा पाता था। एक दिन माधव की पत्नी ने समझाया कि क्यों ना तुम अपने मित्र रघुनाथ के पास जाकर कोई काम करो, कम से कम वो तुम्हें धोखा तो नहीं देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े बैल हैं। वह तुम्हें खेतों में या जानवरों को देखने का कोई ना कोई काम जरूर दे देगा। फिर हम हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य कमा लेंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर माधव अपने दोस्त रघुनाथ के पास पहुंच गया। रघुनाथ ने अपना एक खेत दिखाते हुए माधव से कहा, इस खेत में तुम्हें खेती करनी है। खाद बीज मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे घर के खर्च के लिए भी कुछ पैसे दे दूंगा। लेकिन जब फसल तैयार हो जाएगी तो आधी फसल मेरी होगी और आधी तुम्हारी। माधव इस बात के लिए तैयार हो गया। तभी रघुनाथ बोला कि ऐसे नहीं, हम लिखित में सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा होगा और जमीन के नीचे का भाग मेरा होगा। माधव ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रघुनाथ अपनापन दिखाते हुए माधव से बोला, ठीक है, अपने खेत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। इस पर सारी खेती तुम करोगे। माधव खुश हो गया। वह अपने घर जाकर ये खुशखबरी अपनी पत्नी रज्जो को सुनाता है। उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगले दिन माधव ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने रघुनाथ के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिनों में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो गया। अब माधव खूब मेहनत से काम कर रहा था। सोचता था, फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई कि भोला भाला माधव अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं समझ सका था। फसल कटते वक्त रघुनाथ खेत में गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी हिस्सा माधव को मिलना था और नीचे का हिस्सा रघुनाथ को। रघुनाथ ने चालाकी की थी। उसने शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर उसकी 2 बैलगाड़ियां भर दी गईं। रघुनाथ को अपनी फसल के अच्छे दाम मिले, मगर माधव की बैलगाड़ी में बस पत्ते ही पत्ते भरे हुए थे, जिन्हें बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने भी बहुत ही थोड़े से पत्ते खरीदे। शाम तक बाकी पत्ते भी सूखने लगे और सड़ने लगे। बेचारा माधव दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात बताई। रज्जो को उसकी बात सुनकर रघुनाथ की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। एक बार फिर माधव रघुनाथ के खेत में काम करने लगा तो उसने फिर से वही शर्त रखी, आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। माधव ने कहा, इस बार मुझे फसल के नीचे का हिस्सा चाहिए। वह पहले की तरह रघुनाथ के दिए हुए बीजों को खेत में बो आया। पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। शर्त के मुताबिक रघुनाथ ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और नीचे की शाखाएं माधव को दे दी। माधव को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। माधव ने सूखी डालियों को पिसवाकर उनका भूसा बनाकर बाजार में बेच दिया, परंतु रघुनाथ गेहूं को बेचकर माला माल हो गया। रघुनाथ की ये चतुराई सुनकर माधव की पत्नी रज्जो से ना रहा गया। उसने इस बार चाल चलने की सोची और एक योजना बना डाली। इस बार माधव के साथ उसकी पत्नी रज्जो भी रघुनाथ के पास गई। वहां पर पहले की ही तरह खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हो गई।
माधव ने इस बार फसल का नीचे का हिस्सा लेना तय किया। पत्नी चाहती थी कि उसकी सारी शर्तें उसके सामने ही पक्की हों। इसके बाद माधव अपनी पत्नी के साथ रघुनाथ के गोदाम में बीज लेने पहुंच गया। पत्नी ने उनके दिए हुए बीजों का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा दे दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति रघुनाथ इस बार खेतों की गुड़ाई और बुआई देखने नहीं आया। माधव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद वह दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर रघुनाथ बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत में आया तो हरी भरी लहराती हुई फसल देखकर वह खुशी से नाच उठा। परंतु जब रघुनाथ के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो माधव ने फसल के नीचे का हिस्सा लेना है, तो रघुनाथ के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। रघुनाथ समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने वह कुछ नहीं बोल सका। सामने ही माधव की पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के मुताबिक फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल बहुत ही ज़्यादा थी, तो फिर बैलगाड़ियों की जगह एक ट्रक में आलू लादे जाने लगे और दूसरी तरफ उसके पौधे। माधव अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो उसकी फसल बहुत ही अच्छे दामों पर बिकी। माधव के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर रघुनाथ आलू के पौधे मंडी में बेचकर बहुत ही पछता रहा था, क्योंकि उन्हें जानवरों का चारा खरीदने वालों ने भी बहुत ही कम कीमतों पर खरीदा। रघुनाथ को बड़ा झटका लगा। इस बार जैसे को तैसा मिला था। अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ माधव के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह माधव का इंतजार कर रहा है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से माधव और रज्जो ने मिलकर एक छोटा सा खेत खरीद लिया और अब उसी पर मेहनत करके उधर से रहने लगे। रघुनाथ ने जब यह सुना तो वह हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।